गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? बेटा हमारा हिंदी रीडर में पार्ट 16 चल रहा है, विक्टोरिया मेमोरियल। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट है, एंजल ऑफ विक्ट्री किस धातु का बना है? सोना, चांदी, पीतल और लोहा। किसका बना है? वो कौन सी धातु से? पीतल से। महारानी विक्टोरिया का निधन कब हुआ था? 1905 में, 1901 में, 1830 में और 1950 में। 1901 में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, पूना में और कोलकाता में। कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब शुरू हुआ? 1906 में, 1908 में, 1914 में और 1918 में। 1906 में। आगे हमारे हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण डैश की याद में करवाया गया? महारानी विक्टोरिया की याद में। इस इमारत के नक्शे का आधार डैश को बनाया गया? रोम के सेंट पीटर तथा लंदन के सेंट पॉल। हाल के प्रवेश द्वार के सामने डैश की सुंदर मूर्ति है? रानी विक्टोरिया की। डैश में प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र लगे हुए हैं? पोर्ट्रेट गैलरी में। आगे बताओ तो जाने में हम पढ़ेंगे, पढ़ो समझो और उत्तर दो। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कोलकाता के अन्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। कोलकाता में जो हमारे और अन्य दर्शनीय स्थल हैं उनके नाम बताने हैं। नाखोदा मस्जिद, मार्बल पैलेस, पारसनाथ जैन मंदिर, बेलूर मठ, ईडन गार्डन्स, सेंट पॉल कैथेड्रल। थर्ड है, कोलकाता की मुख्य भाषा कौन सी है? कोलकाता की मुख्य भाषा बांग्ला है। कोलकाता में कौन सा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है? कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ख भाग में है, अंग्रेजों द्वारा भारत में बनवाई गई कुछ अन्य ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखने हैं। एंजल ऑफ विक्ट्री और विक्टोरिया मेमोरियल। आगे हम करेंगे भाषा की समझ में। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निर्माण, निर्माण का मतलब होता है बनाना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा तोड़ना। जीवन, मृत्यु, इच्छा, अनिच्छा, प्रशंसा, बुराई, रात्रि, दिन, प्रकाश, अंधेरा। ख भाग है, हिम प्लस आल्य से हिमालय शब्द बना है। आप भी इसी प्रकार के शब्द बनाइए। यहाँ दिए हुए हैं इन्होंने संग्रह प्लस आल्य। अब देखिए यहाँ पर अ जो है, जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये ए जो है वो हमारा हट जाएगा बीच में से और ये अ की मात्रा म के साथ आ गई तो हमारा क्या बन गया? हिमालय। इसी तरह से ही जब हम बनाएंगे संग्रह प्लस आल्य संग्रहालय। अब यहाँ पर जो ए है ये हमारा नहीं लगेगा क्योंकि आ की मात्रा हमारी लग गई। परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, ये ए देखिए नहीं लगा तो यहाँ पे परीक्षार्थी। विद्या जमा आल्य विद्या, ये आ हट गया और ये इसमें आ की मात्रा पहले ही लगी है तो ये आ हट जाएगा, विद्यालय। महा जमा आत्मा महात्मा, परम जमा आत्मा परमात्मा, कृष्ण जमा अवतार कृष्णावतार। तब यहाँ पर कृष्ण और अ मिल करके यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अ प्लस अ अगर ये आता है तो इन दोनों को जोड़ के आ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, कृष्ण अवतार। इसके बाद हम देखेंगे ग भाग हमारा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। जैसे जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। इसी तरह से ही नीचे अनेक शब्द दिए हैं, उनके शब्द हमने लिखने हैं। चित्र बनाने वाला चित्रकार, जिसे किसी की सहायता ना मिले, असहाय। आलोचना करने वाला आलोचक, जो जाना पहचाना हो, परिचित। अपना सम्मान स्वयं करना, आत्मसम्मानित। घ भाग में है, पाठ में से अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। पाठ में जो अंग्रेजी के शब्द आए हैं वो हमने ढूंढ कर लिखे हैं यहाँ पर। पोर्ट्रेट, एंजल, विक्ट्री, मेमोरियल, गैलरी, विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स।
आगे है हमारा निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। अद्भुत, हमने इसका वाक्य बनाना है। मेले में अद्भुत नज़ारा देखकर सब हैरान हो उठे। मनमोहक, रात्रि में ताजमहल का दृश्य मनमोहक होता है। नक्काशी, उसने लकड़ी पर सुंदर नक्काशी की। प्रशंसा, पिताजी ने राम के साहस की प्रशंसा की। आगे है निम्नलिखित विशेष्यों में उचित विशेषण लगाइए। स्थल, स्थल क्या है? विशेष्य है, तो इसके आगे हमने उचित विशेषण लगानी है। धार्मिक, नमूना, अद्भुत, इमारत, ऊंची, झील, गहरी, हवा, तेज, गुबंद, गोल, छतरियाँ, सुंदर, नक्काशी, मनमोहक। नेक्स्ट हमारा है उपसर्ग। वे शब्दांश हैं जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अ प्लस धर्म, अधर्म। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, इनके साथ हमने शब्द जोड़ने हैं। जो हमने ये वाले शब्द जोड़े हैं ये हमारे होते हैं मूल शब्द, और मूल शब्द जब उपसर्ग के साथ मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं। ए के साथ हमने हिंसा जोड़ा तो ये इकट्ठा बन गया हमारा अहिंसा। देखिए अब अ का अलग शब्द अर्थ है, हिंसा का अलग अर्थ है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ गए अहिंसा तो इसका अलग अर्थ बन जाता है। अनु प्लस राग, अनुराग। परा प्लस धीन, पराधीन। दु प्लस गुना, दुगुना। बे प्लस जान, बेजान। बिन प्लस पका, बिन पका। अन प्लस पढ़, अनपढ़। ठीक है, तो आपको ये अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।